हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारे यहाँ पर प्रकरण किसका चल रहा है? वसुदेव की स्टोरी। वसुदेव कौन थे? श्री कृष्ण के पिता, है ना। और क्योंकि श्री कृष्ण का जैन महाभारत में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पांडव और कौरव के साथ उन्होंने बहुत कुछ समय बिताया। वो उनके बहन के बच्चे थे, है ना। पांडव कुंती के पुत्र थे, तो काफ़ी उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा। तो हम ये जानकारी लेने के लिए कि श्री कृष्ण के पिता कौन थे, तो वसुदेव की स्टोरी चल रही है। और चारू वसुदेव, चारू आपकी आवाज बहुत सॉफ्ट आ रही है, थोड़ा आप आगे आ जाओ माइक के पास। चारू एक बात पूछूं, ये वसुदेव जी को मोक्ष हो गया था या क्या? देखना पड़ेगा, मुझे भी ऐसा ध्यान नहीं है एक्चुअली। अच्छा। तो वसुदेव जो थे कामदेव थे, है ना। जैसे हनुमान जी थे वैसे ही वसुदेव भी कामदेव थे। और उन्होंने पिछले भव में, अपने पिछले भव में मुनि बन के, है ना, बहुत सारे अन्य मुनियों की सेवा की थी, वैयावृत्ति की थी। जिसके प्रभाव से जो उनकी तपस्या थी, उन्होंने निदान कर लिया था कि मुझे बहुत सुंदर शरीर मिले, है ना। तो उस वजह से उनकी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने निदान पूर्वक, क्योंकि ये मिला, तो मोक्ष तो नहीं गए होंगे, है ना। अच्छा। हाँ, तो वो देखेंगे अपन और आगे क्या होगा। लेकिन कामदेव होने के कारण वो इतने सुंदर थे कि जहां भी जा रहे हैं, अपन देख ही रहे हैं ऑलरेडी, कि सारी स्त्रियां जो हैं वो खुद भी अट्रैक्ट हो जा रहे हैं और स्त्रियां भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रही हैं, है ना। तो इस तरह से उनकी काफी सारी पत्नियां अपन ने ऑलरेडी देख ली हैं। अभी जो रिसेंट में जो पढ़ रहे थे हम, एक तो हमने नरभक्षी राजा की कहानी पढ़ रहे थे कि उन्होंने उस नरभक्षी राजा को मार गिराया, है ना। सौदास नाम का जो राजा था, जिसको कि मनुष्य का मांस खाने की आदत पड़ गई थी, है ना। उनके रसोइये ने मनुष्य का मांस देना शुरू कर दिया था। और जब लोगों को पता चला कि ये हमारे बच्चों को मार के खा रहा है राजा होके, तो सबने उस राजा को नगर से निकाल दिया था। और फिर वो जंगल में जाकर और वहां पर किसी को भी पकड़ के खाने लगा, है ना। नरभक्षी मनुष्य बन गया था वो। तो वहां पर एक बार वसुदेव को लोगों ने पकड़कर और छोड़ दिया उस जंगल में। तो वहां पर वो नरभक्षी ने उन पर भी अटैक किया। भूमिका क्वेश्चन है। चारू, कामदेव कहीं पढ़ा था कि कामदेव तो नियम से मोक्ष चाहते हैं। नियम से मोक्ष जाते हैं, तो अगर ऐसा है तो अपन देख लेंगे। लेकिन जहां तक अपनी जानकारी है, निदान से मिले जो जो भी पर्याय, कामदेव के सम्मान कह सकते होंगे उनको, बट नहीं, उनका नाम है 24 कामदेव में, है ना। तो वसुदेव कामदेव रहे। हाँ, देखते हैं। हाँ, हाँ, चारू, कामदेव तो हनुमान भी थे। हाँ, 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 बिल्कुल। बाहुबली भी थे। लेकिन हाँ, 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 लेकिन जो सब सब जो सबके सब है, ये जो पद है, ये निदान से ही मिले ऐसा नहीं। जैसे नारायण प्रति नारायण का पद है, वो निदान से ही मिलता है ना। और निदान से मिलने होने के कारण वो नरक जाते हैं, क्योंकि वो उस पद से इतने अटैच हो जाते हैं कि वो उसे छोड़ नहीं पाते मरण समय। कामदेव वाली व्यवस्था अपन देख लेंगे कैसी रहेगी। अपन ने देखा कि वसुदेव तो मेरे ख्याल नारायण प्रति नारायण कुछ नहीं थे ना। हाँ, 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 नारायण प्रति नारायण नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये पद निदान से पाया था, निदान से पाया था, है ना। तो फिर उनका क्या उसका हर्ष रहा। निदान से इन जनरल अपन ये जानते हैं कि जो भी पद निदान से मिलता है, हम अपना
अपना अकल्याण ही करते हैं, है ना। लेकिन हो सकता है कोई एक्सेप्शन ऐसे हो, राइट, जिनमें कि वो निदान से मिलने के बाद भी इतना वैराग्य से भर जाएं कि अपना कल्याण कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि नारायण के पिता रहे तो हो सकता है वसुदेव ने अपना कल्याण कर लिया हो, ये अपन आगे चल के पता लगाएंगे, ठीक। अभी हम क्या देख रहे हैं कि उनकी बहुत सारे विवाह हुए। अभी जो करंट में चल रहा है, जहां उन्होंने सौदास को मार दिया था, नरभक्षी मनुष्य जो था उसको मारने के बाद, है ना, फिर उन्होंने और भी कई विवाह हुए उनके। और फिर एक जगह पर जहां उनका उनका अंगारक जो एक वैरी था वो उन्हें उठाकर ले जाता है और ले जाकर रास्ते में उन्हें आकाश से गंगा नदी में गिरा देता है, ठीक। जब वो सुबह हुई और एक दुकान पर पहुंचे तो वहां उस दुकान पर पहुंचते ही वहां बहुत सारा धन उस जो व्यापारी था उसके आने लगा। तो उसको लगा कि ये जो पर्सन मेरी दुकान में आया है जो कि वसुदेव थे, वो उनको भाग्यशाली मानकर अपनी कन्या उन्हें दे देता है, ठीक। उसके बाद वो एक नगर में पहुंचते हैं जहां पर कि इंद्रध्वज विधान हो रहा था, ठीक है। तो इंद्रध्वज विधान जिस जगह पर हो रहा था और बड़े सुंदर पंडाल लगे थे, महल बने थे, तो वसुदेव ने पूछा कि ये किसने बनवाए, किसके लिए बनवाए, है ना। तो किसी ने बताया कि राजा सोमदत्त ने अपनी कन्या के स्वयंवर के लिए बनवाए, लेकिन कन्या जो है स्वयंवर में होने से पहले ही विरक्त हो गई। विरक्त इन द सेंस कि वो स्वयंवर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। तो इस वजह से सब लोग चले गए वहां से और अब इंद्रध्वज वहां पर कुछ नहीं कर रहा है, खाली है ना। तो अचानक वहां पर एक हाथी आया, राइट, और हाथी मदोन्मत्त हाथी था और सब उससे डर गए, ठीक। तो वहां पर उन्होंने कन्या की रक्षा करी वसुदेव ने, क्योंकि वो काफी बलशाली भी थे, ठीक है। तो वो कन्या जो थी वो हाथी के कारण गिर गई और तब उसका स्पर्श, कुमार के हाथ का स्पर्श उस कन्या को हुआ। तदनंतर वसुदेव यथास्थान चले गए और वृद्धाधाय तथा कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां उस कन्या को लेकर अंतःपुर चली गईं। तो बेसिकली वो कन्या कौन थी? राजकुमारी ही थी। तत्पश्चात एक दिन कुमार वसुदेव कुबेर दत्त सेठ के घर आभूषण आदि धारण कर बैठे थे कि इतने में राजा की आज्ञा से उनकी द्वारपालिनी आकर कहने लगी कि हे देव, यह समाचार आपको अच्छी तरह विदित ही है कि यहाँ का राजा सोमदत्त है और उसकी रानी पूर्णचंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों के भूरिश्रवा नाम का पुत्र और सोमश्री नाम की कन्या है। कन्या सोमश्री के स्वयंवर के लिए राजा ने अनेक राजाओं को बुलाया था, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उसने क्यों स्वयंवर के लिए मना किया। परंतु सोमश्री रात्रि के समय महल के ऊपर बैठी थी। वहां देवों का आगमन देख वह जाति स्मरण से युक्त हो गई और अपने पूर्व पति के प्रेम को प्रकट करती हुई मूर्छित हो गई। मतलब कि देवों को देखकर उसे अपने पूर्व भव के पति की याद आ गई। जब वह सचेत हुई तो उठकर उसने अपने देव पति का ध्यान करने लगी। जो पूर्व भव में उसका पति रह चुका था उसका ध्यान करने लगी और स्नान भोजन आदि की इच्छा छोड़ मौन लेकर बैठ गई। एकांत में मैंने उससे पूछा, उस दासी ने पूछा, तो उसने बड़ी कठिनाई से मुझे बताया कि पूर्व जन्म में मैंने देव के साथ क्रीड़ा की थी। उसने यह भी बताया कि जब मैं देवी थी और वह देव मुझसे पहले ही वहां से च्युत हो गया, तब केवली भगवान के सत्य कथन से मुझे मालूम हुआ था कि वह देव हरिवंश में उत्पन्न हुआ है तथा हाथी के भय को नष्ट करने वाले उस पति के साथ मेरा पुनः समागम होगा। ठीक है, तो उसको, राजकुमारी को पता था कि जो हाथी के भय को दूर करेगा वह ही मेरा पूर्व भव का पति है। इस समय केवली भगवान का कथन ज्यों का त्यों मिल गया है, अर्थात जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही हुआ है, इसलिए वह आपके समागम की इच्छा करती है। मेरे कथन से सब समाचार जानकर राजा ने मुझे आपके पास भेजा है। इसलिए हे सौम्य, मेरी यही प्रार्थना है कि आप सोमश्री के साथ विवाह मंगल को प्राप्त हो, है ना।
तो बड़ी बात है कि उसका पूर्व भाव में वह देव देवी थे, सोमश्री देवी थी और वसुदेव देव थे। जब देव की पर्याय में थे तब से उसको वहां से याद है ना। कुछ कह रहे हैं पूर्णिमा आंटी? हाँ, ये एक्चुअली में मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सोमश्री से तो उसके लिए विवाद में जीते थे, वो वाली है क्या सोमश्री? नहीं, ये अलग नहीं? है। हाँ, अच्छा, वो पहले अलग। भी करी ना? हाँ, सोमश्री पहले से? भी थी एक, वो ब्राह्मण की कन्या थी। हाँ, ब्राह्मण की कन्या थी, हाँ, है ना? तो ये फिर किसकी है फिर? ये राजा की कन्या है। राजा यहाँ पर नाम लिया है ना, मेरा दिमाग उधर चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में क्या राजा बताया आपने। सोमदत्त की पुत्री हाँ, सोमश्री। ओके। ठीक है। हाँ, तो हजारों रानियों से, राजकुमारियों से उनका विवाह हुआ था एक्चुअली। हजारों? हाँ जी। ओके। तो उनमें से कुछ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। इससे पहले भी हमने देखा था 500 कन्याएं एक साथ उनके साथ विवाह हो गया था, है ना। हाँ। एक गांव में पहुंचे थे राजा। थैंक यू। इस प्रकार पूर्व भाव का संबंध बतलाने पर वसुदेव बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने राजा सोमदत्त की पुत्री सोमश्री के साथ, जो कि उनकी पूर्व भाव की प्रिय स्त्री थी, विवाह कर लिया। तदनंतर जब अपने मुख कमल की सुगंधी और मकरंद का उपयोग करने वाली सोमश्री और वसुदेव का काल सुख से व्यतीत हो रहा था, तब एक दिन रात्रि के समय पति के भुज पंजर में शयन करने वाली, भुज पंजर मतलब बाहुपाश, मतलब हाथ जैसे होता ना, हाथों से घेरा बना लेना, में शयन करने वाली लक्ष्मी के समान सुंदर सोमश्री को कोई विद्याधर वैरी हर ले गया, है ना। पहले के टाइम में ये भी एक अलग ही दुख है कि विद्याधर जो थे वो आ जाते थे लेने के लिए, है ना। जब वसुदेव जागे तब पत्नी को न देख बहुत व्याकुल हुए और हे सोमश्री, तू कहाँ गई? जल्दी आओ आओ, इस प्रकार उसे पुकारने लगे। जब विद्याधर ने सोमश्री का हरण किया था, उसकी बहन ने वसुदेव के पास आकर सोमश्री का रूप धारण कर लिया और उसे पुकारते ही कहा, उनके पुकारते ही कहा, मैं यह तो हूं। इस प्रकार उत्तर देकर पास में खड़ी हुई तथा सोमश्री का रूप धारण करने वाली विद्याधर की बहन को वसुदेव ने देखा। जो विद्याधर लोग रहते हैं वो तो विक्रिया जानते हैं, वो रूप बदल सकते हैं, है ना। तो वहां पर जिस विद्याधर ने अपहरण किया था, उसी विद्याधर की बहन सोमश्री बनकर वसुदेव के सामने आ गई। उसे देखकर कुमार ने पूछा कि हे प्रिय, बाहर किस लिए गई थी? इसके उत्तर में उसने स्वयं सोमश्री के समान कहा कि गर्मी शांत करने के लिए गई थी। इस प्रकार वसुदेव के रूप में वशीभूत हुई शत्रु की बहन रूप बदलकर तथा अपना कन्या भाव छोड़कर उसके साथ क्रीड़ा करने लगी। वह प्रतिदिन भोग भोगने के बाद पति जब सो जाते थे तब सोती थी और उनके पहले ही जागकर जंगा तथा पैर आदि का मर्दन करने लगती थी। अतनंतर किसी दिन, एक्सक्यूज मी, इसका जरा मतलब बताएंगे, ये पहले जागकर क्या करती थी? हाँ, तो क्या हुआ कि उसने उसके साथ रमण करने लगी, रहने लगी एज सोमश्री, है ना। तो अब क्या करती थी वो कि जब पति सो जाता था, वसुदेव के सोने के बाद वो सोती थी और उनके जगने से पहले जाग जाती थी। तो क्यों करती थी ऐसा, तो वो बता रहे हैं। नहीं, ये जंघा तथा पैर का ये क्या चीज है? आदि का मर्दन होता है मसाज, ठीक है। जंघा और पैरों का मसाज करने लगती थी, मतलब कि वसुदेव के पैर दबाने लगती थी। मैंने अपने बदल उनके पहले ही जागकर जंघा और पैर आदि का मर्दन करने लगती थी। अतनंतर किसी दिन वसुदेव उससे पहले जाग गए और रात्रि के समय सोमश्री का रूप छोड़कर सोती हुई उस स्त्री को उन्होंने असली रूप में देख लिया। तो वो क्या करती थी, सोने के बाद जैसे वसुदेव सोए तो अपने असली रूप में आ जाती थी, ठीक है, और फिर वो असली रूप में ही सोई रहती थी और बाद में जब उनके उठने से पहले अपना रूप फिर से बदल लेती थी। और वो क्यों ऐसा करती होगी कि उसको बदलना ही पड़ता होगा। हो सकता है उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन रहती हो, या हो सकता है कि उसमें अनकंफर्टेबल लगता हो, तो वो अपने असली रूप में आती थी। अब जब वो असली रूप देख लिया, यह देख धीर वीर वसुदेव आश्चर्य में पड़ गए
उसी समय वह स्त्री भी सहसा जाग उठी। वसुदेव ने उससे पूछा कि अहो, तू सोमश्री के समान कौन है? इसके उत्तर में उसने प्रणाम कर कहा कि हे सौम्य, दक्षिण श्रेणी में एक स्वर्णाभ नाम का नगर है। इसका स्वामी मनोवेग नाम का विद्याधर है। ठीक है, दक्षिण श्रेणी मतलब विद्याधरों की जो दक्षिण श्रेणी है उसमें एक स्वर्णाभ नाम का नगर है और उसमें मनोवेग नाम का विद्याधर है। मनोवेग की अंगारवती नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी है। उसके मानस वेग नाम का पुत्र और वेगवती नाम की मैं पुत्री हूं। हमारे पिता मानस वेग को राज्य देकर तपस्या से पाप का उपशम करने के लिए तपोवन में चले गए। हे आर्य, हमारा भाई मानस वेग सोमचरी को हरकर अपने श्रेष्ठ नगर को ले गया, जहां वह शील की मर्यादा का अवलंबन लेकर विद्यमान है। मतलब क्या कि मानस वेग नाम का विद्याधर सोमश्री को ले तो गया, लेकिन जैसे कि हमने सीता जी के लिए देखा था, है ना, उसने उसके साथ रमण करना स्वीकार नहीं किया, है ना। तो वो वहां पर शील की मर्यादा का अवलंबन लेकर विद्यमान है। मानस वेग ने उसे प्रसन्न करने के लिए मुझे नियुक्त किया था, पर मैं इस कार्य में समर्थ नहीं हो सकी। अतः आपकी प्रिया के सत्व और शील गुण के वशीभूत हो उसकी सखी बन गई। ठीक है, कि वो इतनी सती कह लीजिए या शीलवती थी कि उसने मेरे भाई के साथ रमण स्वीकार नहीं किया और मैं उसके इसी गुण के कारण उसकी सखी बन गई, हेल्पर बन गई, रादर देन मैं उसको कन्वर्ट करती और उसको अपने भाई से के साथ रहने पर मजबूर करती, है ना। उस समय शीघ्रता से अपना समाचार देने के लिए उसने मुझे आपके पास भेजा था, पर मैं आपकी स्त्री बन गई, सो ठीक ही है, क्योंकि चित्त वृत्तियां नाना प्रकार की होती हैं। तो वो आई तो थी मैसेंजर बनके, लेकिन वसुदेव का रूप देखकर उससे भी रहा नहीं गया और वह सोमश्री बनकर उसी के साथ रहने लगी। इस प्रकार वेगवती ने कुमार को सब समाचार बतलाकर उनकी आज्ञानुसार सोमश्री के पिता तथा भाई आदि को भी उसके हरण आदि के सब समाचार क्रम से सुनाए, जिन्हें सुनकर वे सब खेद खिन्न हुए। खेद खिन्न मतलब बहुत उदास हो गए। इधर वेगवती भी अपने असली रूप में रहकर चिरकाल तक पति के साथ क्रीड़ा करती रही। अब उसे कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं रही और वसुदेव ने उसे स्वीकार कर लिया, वेगवती को। अतनंतर जब भोगी वसुदेव वेगवती के साथ सुख से क्रीड़ा करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे, तब वसंत का महीना आ पहुंचा और भ्रमर मधु पी पीकर उन्मत्त होने लगे। कदाचित वसुदेव संभोग से खिन्न हुई वेगवती के साथ सो रहे थे कि रात्रि के समय मानस वेग विद्याधर उन्हें शीघ्र ही हर ले गया। उन्हें में आई डोंट नो दोनों को ले गया कि एक को, उन्हें मतलब वसुदेव को ले गया, बट ले गया, है ना। मानस वेग विद्याधर जो था, क्योंकि वो सोमश्री को भी ले गया था पहले, अब वो उन्हें ले गया। जागने पर उन्होंने मुट्ठियों के दृढ़ प्रहार से उसे इतना पीटा कि उसने भय से विहल हो उन्हें गंगा के जल में छोड़ दिया। उस समय गंगा के जल में बैठकर एक विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा था, सो वसुदेव आकाश में उसके कंधे पर गिरे और उनके गिरते ही उस विद्याधर को विद्या सिद्ध हो गई, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे वसुदेव का जीवन पहले से ही निर्धारित था। बहुत सारी हमने घटनाएं देखी जितनी भी वसुदेव के साथ घटित हुई कि ये जो हाथी को वश में करेगा उसके साथ विवाह होगा, इस तरीके से बहुत सारे विवाह अपन ने देखे, है ना। जो इस हाथी को कंट्रोल कर लेगा उसके साथ विवाह होगा, जो कंधे पर गिरेगा उसके साथ वही इनका आगे इसके साथ भी डिसाइडेड है पहले से कि जो उस विद्याधर के कंधे पर गिरेगा वही उनके पिता की रक्षा या उनको बचाने वाला होगा। विद्या सिद्ध होने पर बताओ कि जब वो उसका भाई उसे ले गया वसुदेव, तो वो उसकी वाइफ तब भी नहीं मिली, वो पहले वाली वाइफ जो थी? हाँ, अभी नहीं मिली, लेकिन सब मिल जाएंगी। विद्या सिद्ध होने पर वह विद्याधर तो वसुदेव को प्रणाम कर चला गया और एक विद्याधर कन्या उन्हें विद्यार्थ पर्वत पर ले गई।
उनके वहां पहुंचते ही आकाश विद्याधरों से व्याप्त हो गया। वे विद्याधर उस समय 5 रंग के फूलों की वर्षा कर रहे थे तथा सामने आकर प्रणाम करते थे। तदनंतर उन विद्याधरों ने सूर्य के समान देदीप्यमान रथ पर बैठाकर वसुदेव का नगर में प्रवेश करवाया। उस समय तुरही और शंखों के शब्द से 10 दिशाएं भर गई थी। वहां कामदेव के समान सुंदर शरीर के धारक वसुदेव ने दधिमुख आदि विद्याधरों के द्वारा प्रदत्त मदन वेगा नामक कन्या के साथ हर्षपूर्वक विवाह किया, है ना। और अब यहाँ पर वैसे कामदेव के समान सुंदर, एज इफ ही वॉज नॉट कामदेव, लेकिन अगर हम 24 कामदेव के नाम पढ़ेंगे तो वसुदेव का नाम उसमें है ना। तो वहां पर क्यों ले गए कि मदन वेगा के साथ उसका विवाह किया। वहीं रहकर काम के वेग से उत्पन्न भाव को धारण करते हुए वसुदेव ने पीन स्तनी मदन वेगा के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा की। पीन मतलब होता है बड़े। कदाचित कुमार वसुदेव जिन धर्म के प्रसाद से मदन वेगा के साथ काम जनित सुख का उपभोग करते रह रहे थे कि रति काल में मदन वेगा ने उन्हें अत्यंत आनंद दिया। इसलिए प्रसन्न होकर उन्होंने मदन वेगा से कहा कि प्रिय, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, जो वर मांगना हो मांगो। इस प्रकार वह वर पाकर मदन वेगा से उनसे यही वर मांगा कि हमारे पिता बंधन में पड़े हैं, सो उन्हें छुड़ा दीजिए। तो चारू, मदन वेगा तो वो ही नहीं है जो आई थी वो बन के उनकी वाइफ? नहीं, वो वेगवती थी। अच्छा, ओके। ना बहुत सारे नाम जुड़ चुके हैं, आई नो। तो ठीक है ना, पढ़ते रहेंगे अपन, शांति से इसको देखेंगे। पर वो तो मिली थी इनकी पहली वाइफ, तो वो जो सुचित्रा सुमित्रा क्या नाम था? सोमश्री। सोमश्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी आगे शायद सब मिल जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा। अतनंतर किसी दिन मदन वेगा का भाई दधिमुख अपने पिता को बंधन से छुड़ाने की इच्छा करता हुआ कुमार वसुदेव के पास आकर निम्नांकित संदर्भ कहने लगा। उसने कहा कि हे देव सुनिए, नमी के वंश में असंख्यात राजाओं के हो जाने के बाद अरिंजयपुर का स्वामी राजा मेघनाथ हुआ। उसकी एक पद्मश्री नाम की कन्या थी। उस कन्या के विषय में निमित्त ज्ञानियों ने बताया था कि यह चक्रवर्ती की स्त्री रत्न होगी। ठीक है, तो पद्मश्री नाम की जो कन्या थी, उसकी जो पुत्री थी, पद्मश्री नाम की कन्या का विवाह किससे होगा? चक्रवर्ती के साथ। उसी के समय में नभस तिलक नाम का राजा वज्रपाणी भी हुआ। उसने रूपवती पद्मश्री कन्या की पहले अनेक बार याचना की, परंतु जब वह उसे नहीं प्राप्त कर सका तो उस दुष्ट विद्याधर ने रुष्ट होकर युद्ध ठान लिया। मेघनाथ प्रबल शक्ति का धारक था, इसलिए वज्रपाणी उसे युद्ध में जीत नहीं सका। फलस्वरूप वह कार्य में असफल हो अपने नगर को वापस लौट गया। उसी समय किन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान रूपी लोचन की प्राप्ति हुई, सो उनकी पूजा के अर्थ अनेक मनुष्य, देव और धर्मेंद्र की सभा जुटी। उनके समोशरण मतलब जो उनकी गंधकुटी लगती है उसमें, उस सभा में केवली भगवान की पूजा कर मेघनाथ ने पूछा कि हे प्रभु, इस भरत क्षेत्र में मेरी पुत्री का भर्ता कौन होगा? है ना, वो क्या है? विद्याधर है, और विद्याधर की जो पुत्री है पद्मश्री, है ना, तो उसके लिए पूछा मुनिराज से। इस प्रकार पूछने पर केवल ज्ञानी मुनिराज ने उसके योग्य वर और उसके कुल का निरूपण किया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर नगर में कौरव वंश में उत्पन्न हुआ कार्तवीर्य नाम का एक राजा था, जो पराक्रम से बहुत ही उद्दंड था। उसने कामधेनु के लोभ में जमदग्नि नामक तपस्वी को मार डाला था। कामधेनु जो गायें रहती हैं, राइट, कामधेनु, उसके लोभ में एक तपस्वी नाम था उसका जमदग्नि, उसको मार डाला। और जमदग्नि का पुत्र का नाम परशुराम था, वह भी बड़ा बलवान था। अतः उसने क्रोधवश पिता का घात करने वाले कार्तवीर्य को मार डाला। तो थोड़ी सी कहानी यहाँ पर डिटूर ले रही है ना, एक नई कहानी इसमें ऐड हो गई। तो वसुदेव का विवाह उस कन्या के साथ हो गया, मदन वेगा के साथ। अब मदन वेगा का भाई दधिमुख आकर एक कहानी सुना रहा है
है ना। तो वो कहानी किसकी है वो बता रहे हैं कि एक कार्तवीर्य नाम का राजा था जिसने कि जमदग्नि के साथ धोखा किया, है ना, उसको मार डाला। तो जमदग्नि का जो पुत्र परशुराम था तो वो उसने उस राजा को मार दिया। ठीक। अब राजा की एक पत्नी थी कार्तवीर्य की, इतने में ही उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, अतः उसने क्रुद्ध होकर युद्ध में स्त्री पुत्रों सहित और भी अनेक क्षत्रियों को मार डाला। इस तरह जब वह अनेक क्षत्रियों को मार रहा था तब राजा कार्तवीर्य की गर्भवती तारा नाम की पत्नी भयभीत हो गुप्त रूप से निकलकर कौशिक ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। तो परशुराम क्या था? ब्राह्मण था। ठीक, तपस्वी था, ब्राह्मण था, और उसका किससे बैर हो गया? क्षत्रियों के साथ। उसने सारे क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कार्तवीर्य को भी मार दिया और अब उसकी गर्भवती पत्नी जो थी, एक रानी जो थी, वो भागकर छुप छुपाकर किसी तरह कौशिक ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां भय सहित निवास करती हुई तारा रानी ने एक पुत्र उत्पन्न किया जो क्षत्रियों के त्रास को नष्ट करने वाला 8वां चक्रवर्ती होगा। नाम क्या था? शुभोम चक्रवर्ती, है ना। अपन ने वो कहानी चक्रवर्तियों में, 12 चक्रवर्तियों में शुभोम चक्रवर्ती हुए थे, है ना, उसकी कहानी अपन ने पढ़ी थी ये पहले भी उत्तर पुराण जी में। अभी थोड़ी सी संक्षिप्त में यहाँ पर भी आ रही है। नरक में गए थे हाँ, बिल्कुल सही। ये नमोकार मंत्र वाले शुभम हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, वही है ये। इस समय वह बालक कौशिक ऋषि के रमणीय आश्रम में गुप्त रूप से बढ़ रहा है। वही कुछ ही दिनों में परशुराम को मारने वाला बलशाली चक्रवर्ती होगा और वही तुम्हारी कन्या का पति होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो केवल ज्ञानी से पूछा था, है ना, पद्मश्री कन्या का पति कौन होगा, तो वो बता रहे हैं केवल ज्ञानी कि वह पुरुष जो कि गुप्त रूप से आश्रम में बढ़ रहा है, कुछ दिनों में वह परशुराम को मारने वाला होगा और वही चक्रवर्ती तुम्हारी कन्या का पति होगा। परशुराम यमराज के समान क्रूर है। वह 7 बार क्षत्रियों का अंत कर इस समय ब्राह्मणों के हित में अपना मन लगा रहा है। इस तरह जिसने प्रताप रूपी अग्नि से समस्त दिशाओं को व्याप्त कर दिया तथा मनोवांछित दान देकर जिसने याचकों की आशाएं पूर्ण कर दी, ऐसा परशुराम उस समय एक छत्र पृथ्वी पर निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। हाँ, भूमिका हाथ रेस किया। चारू, ये परशुराम तो रामायण में होते थे ना, एक परशुराम? हाँ, वो अलग है, ये अलग है परशुराम। दोनों ही था। हाँ। इधर तपस्वी के आश्रम में निवास करने वाला शुभोम जैसे जैसे बढ़ने लगा, उधर परशुराम के घर वैसे वैसे ही सैकड़ों उत्पात होने लगे, है ना। जैसे होनी होती है और पहले से वैसे चिन्ह दिखने लगते हैं, है ना। तो परशुराम के जो जहां पर वो रहता था वहां पर भी ऐसे इस तरह के चिन्ह या निमित्त दिखने लगे निमित्त ज्ञानियों को कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उत्पातों से आशंकित एवं आश्चर्यचकित हो उसने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि ये उत्पात मतलब उपद्रव मेरे लिए मेरे किस अनिष्ट को कह रहे हैं। निमित्त ज्ञानी ने कहा कि आपका शत्रु कहीं छिपकर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वह कैसे जाना जा सकता है? परशुराम ने पूछा। इस प्रकार परशुराम के पूछने पर निमित्त ज्ञानी ने पुनः कहा कि तुम्हारे द्वारा मारे गए क्षत्रियों की दाढ़ें जिसके भोजन करते समय खीर रूप में परिणत हो जाए, वही तुम्हारा उद्दंड शत्रु है। मतलब क्या? दाढ़ें मतलब दांत, है ना, जो तुमने क्षत्रियों को मारकर, राजाओं को मारकर उनके दांत निकाल कर रखे हुए हैं, अगर तुम्हारे उन दाढ़ों को किसी के जिसके भी सामने तुम रखोगे और वह खीर में कन्वर्ट हो जाए, वही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खत्म करने वाला है। यह सुनकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ शत्रु को जानने की इच्छा रखते हुए परशुराम ने शीघ्र ही एक विशाल दानशाला बनवाई। भाई, खीर अगर किसी को देना है, कुछ भी ऑफर करना है, तो उस तरह की दानशाला बनवानी पड़ेगी, है ना। और दानशाला के मध्य में दाढ़ों से भरा बर्तन रखकर उसके अध्यक्ष को सब वृतांत समझा दिया। मतलब क्या कि जो उसका टेक केयर करने वाला था दानशाला का, उसको बता दिया
कि अगर कोई यहाँ पर आता है और ये दाढ़ों वाला बर्तन में खीर में कन्वर्ट हो जाता है तो तुरंत मुझे बताया जाए, है ना। अब वो वहां पर यत्नपूर्वक सदा अवस्थित रहता है। यह सब समाचार सुनकर राजा मेघनाद केवली की वंदना कर शीघ्र ही हस्तिनापुर गया और वहां उसने कुमार सुभौम को देखा, जिसकी पुत्री के साथ चक्रवर्ती का विवाह होना है। वो मेघनाद, है ना, केवली की वंदना के लिए गए थे, तो वापिस आया हस्तिनापुर और उसने वहां कुमार सुभौम को देखा। उस समय सुभौम कुमार शस्त्र और शास्त्र रूपी सागर के अंतिम तट पर विद्यमान था। अधिक शोभा से युक्त था और सब और उसका देदीप्यमान प्रताप फैल रहा था और वह उदित हुए सूर्य के समान जान पड़ता था। तो रहने वाला तो वो क्योंकि तपस्वियों के बीच में था, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई राजकुमार जैसे रहता हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो एक तेज था वो दिखाई दे रहा था। इस प्रकार ईंधन को नष्ट करने के लिए वायु अग्नि को प्रेरित कर देती है, उसी प्रकार पूर्व वृतांत सुनाने वाले राजा मेघनाद ने उसे शत्रु रूपी ईंधन को जलाने के लिए धीरे से प्रेरित कर दिया। मतलब उसको सुभौम को बता दिया कि ऐसा तुम्हारे द्वारा कुछ होगा। वह उसी समय घर से निकलकर राजा मेघनाद के साथ शत्रु के घर जा पहुंचा, यानी परशुराम की उस दानशाला में, और भूखा बन दर्भ का आसन ले परशुराम की दानशाला में भोजनार्थ जा बैठा। ब्राह्मण के अग्र आसन पर बैठे हुए कुमार सुभौम के आगे दाढ़ों का पात्र रखा गया और उसके प्रभाव से समस्त दाढ़ें खीर रूप में परिणत हो गईं। तदनंतर अध्यक्ष के आदमियों ने शीघ्र ही जाकर परशुराम के लिए इसकी सूचना दी और परशुराम उसे मारने की इच्छा से फरसा हाथ में लेकर शीघ्र ही वहां आ पहुंचा। फरसा मतलब बेसिकली एक तरह की आरी टाइप का, ठीक है, वैसा हाथ में लेकर वहां आ पहुंचा। उस समय सुभौम थाली में आनंद से खीर का भोजन कर रहा था। उसी समय परशुराम ने उसे मारना चाहा, परंतु सुभौम के पुण्य प्रभाव से वह थाली चक्र के रूप में परिवर्तित हो गई और उसी से उसने शीघ्र ही परशुराम को मार डाला। और उसी समय पर उनका वह चक्रवर्ती पद जो था वो सुभौम चक्रवर्ती को मिल गया। सुभौम अष्टम चक्रवर्ती के रूप में प्रकट हुआ, है ना। जब तक वो चक्र नहीं प्रकट होता तब तक चक्रवर्ती नहीं कहते, है ना। तो चक्रवर्ती दिग्विजय की यात्रा के लिए भी कब निकलते हैं? जब चक्र रत्न प्रकट हो जाता है ना। तो अब यहाँ सुभौम के पास चक्र रत्न प्रकट हो गया। 14 रत्न, 9 निधियां और मुकुट बद 32,000 राजा उसकी सेवा करने लगे। तो ऐसा नहीं कि अचानक से सारे राजा मुकुट बद राजा सेवा करने लगे। कोई भी चक्रवर्ती बनेगा, जब चक्र रत्न प्रकट होगा तो वो दिग्विजय के लिए जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उस सुभौम चक्रवर्ती ने भी दिग्विजय करी और फिर 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा करने लगे। स्त्री रत्न के लाभ से संतुष्ट हुए चक्रवर्ती सुभौम ने मेघनाद को विद्याधरों का राजा बना दिया, जिससे शक्ति संपन्न हो। क्या विद्याधर था जो मेघनाद को विद्याधरों का राजा बना दिया? हाँ, मेघनाद विद्याधर थे और उनकी पुत्री जो थी पद्म विद्याधर थे ना। तो ये कह रहे हैं ना सुभौम ने मेघनाद को विद्याधरों का राजा बना दिया। हाँ, क्योंकि सुभौम चक्रवर्ती एक तरह से पूरे 6 खंड का राजा होता है, तो वो विद्याधरों का भी राजा होता है एक तरह से, है ना। भले ही वो वहां जाके राज्य नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपनी चॉइस करके एक राजा को वहां का राजा बना दिया। मतलब उनका पूरा आधिपत्य चलता है कि उन्होंने कह दिया कि ये राजा अब आपका राजा होगा, तो वो सबको मानना पड़ेगा। तो सुभौम ने मेघनाद को विद्याधरों का राजा बना दिया, जिससे शक्ति संपन्न हो उसने वज्रपाणी को मार डाला। जो वज्रपाणी मेघनाद का शत्रु था उसको मार दिया। तदनंतर शठ के प्रति शठता दिखाने वाले सुभौम चक्रवर्ती ने क्रोध युक्त हो चक्र रत्न से 21 बार पृथ्वी को ब्राह्मण रहित किया। शठ के प्रति शठता मतलब कि दुष्टता के प्रति दुष्टता दिखाने वाले। तो सुभौम चक्रवर्ती जो है वो बहुत अच्छी नेचर का नहीं दिखाया, है ना, शुरू से ही नहीं था, और इसी वजह से वो आगे चलकर भी नरक में ही जाते हैं, है ना। चक्रवर्ती सुभौम 60,000 वर्ष तक जीवित रहा, परंतु तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ,
इसलिए आयु के अंत में मरकर 7वें नरक गया। राजा मेघनाथ की संतति में आगे चलकर छठा राजा बलि हुआ। बलि विद्या बल से उद्दंड था और 3 खंड का स्वामी प्रतिनारायण था। उसी समय नंद और पुंडरीक नामक बलभद्र तथा नारायण विद्यमान थे और अतिशय बल के धारक इन्हीं देवों के द्वारा युद्ध में बलि मारा गया। मेघनाथ की संतति में आगे चलकर छठा राजा बलि हुआ और बलि जो था वो प्रतिनारायण हुआ। चारू ये वही रावण के इतने सब नहीं है, ये मेघनाथ और नहीं ये अलग है। रामायण तो हो चुकी है ना, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय में रामायण हो चुकी है पहले 20वें तीर्थंकर। अभी भगवान का आने वाला। हाँ अभी तो नेमिनाथ भगवान का समय आने वाला है ना। एक क्वेश्चन था चारू, तो ये चक्रवर्ती और प्रतिनारायण के बीच में काफी अंतर होता है। तो अभी चक्रवर्ती मेघनाथ के टाइम पे हुए और 6 पीढ़ी बाद प्रतिनारायण हुए, तो 6 पीढ़ी तो बहुत ज्यादा नहीं होती है। हाँ मतलब आगे चलकर छठा राजा बलि हुआ। हाँ मतलब एक पीढ़ी एज काफी हो उनकी उस समय टाइम भी नहीं, लेकिन नहीं तो एज तो 60,000 वर्ष तो शुभम चक्रवर्ती की थी। 60 तो उस टाइम की उत्कृष्ट एज 60,000 ही के आसपास हुई ना। तो 60,000 को 6 से गुणा करो आप, तो फिर बहुत ज्यादा समय के जनरली काफी हाँ 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 मतलब अभी है तो मतलब होगा है ना इस तरह से। नहीं तो सुनो 6 पीढ़ी बहुत ज्यादा हो गई, इनकी तो उम्र ही बहुत होती थी और अब आज के दिन में लगा लो तो 6 पीढ़ी काफी आगे हाँ मतलब आई एम श्योर कि उतना समय निकला होगा है ना। और देखते हैं बलि के वंश में सहस्त्रग्रीव, पंचशतग्रीव और द्विशतग्रीव को आदि लेकर जब बहुत से विद्याधर राजा हो चुके, तब हे यादव विद्युतवेग नाम का राजा उत्पन्न हुआ। वह विद्युतवेग हमारा पिता है और आपका ससुर है। एक दिन राजा विद्युतवेग ने अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि हे भगवान, हमारी इस मदन वेगा पुत्री का पति कौन होगा, है ना, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था उसका। मुनिराज ने कहा कि रात्रि के समय गंगा में स्थित होकर विद्या सिद्ध करने वाले तुम्हारे चंडवेग नामक पुत्र के कंधे पर जो गिरेगा उसी की यह स्त्री होगी। यह निश्चय करके पिता ने अपने चंडवेग नामक पुत्र को तेज वेग से युक्त गंगा नदी में विद्या सिद्ध करने के कार्य में नियुक्त किया। नभस्तिलक नाम नगर का राजा त्रिशिखर नाम का दुष्ट विद्याधर अपने सूर्यक नामक पुत्र के लिए इस कन्या की कई बार याचना कर चुका था, पर इसे प्राप्त नहीं कर सका। किसकी बात कर रहे हैं ये? मनोवेगा की बात कर रहे हैं, जो जिसके साथ उसका वसुदेव का ऑलरेडी विवाह हो चुका है ना। तो कोई और जो दुष्ट विद्याधर था वो चाहता था मनोवेगा के साथ शादी विवाह करना और इसीलिए वह सदा वैर रखता था। एक दिन युद्ध में अवसर पाकर उसने हमारे पिता को बांधकर कारागृह में डाल दिया। इस समय पर प्रबल पराक्रम को धारण करने वाले हम सबको प्राप्त हुए हैं। तो ये दधिमुख नाम का जो विद्याधर है जो कहानी सुना रहा था है ना, कि वो क्यों उठाकर उनको विजार्थ पर्वत पर ले गए थे और मनोवेगा के साथ विवाह कराया था, ये सब कारण है, ठीक है ना। इसलिए शत्रु के द्वारा बंधन को प्राप्त हुए अपने ससुर को शीघ्र ही बंधन से मुक्त करो। शुभम चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर हमारे पूर्वजों के लिए जो विद्यास्त्र दिए थे, हे स्वामिन, शत्रु का घात करने की इच्छा से उन्हें ग्रहण कीजिए। तो चारों एक तरफ शुभम बता रहे हैं, एक तरफ वसुदेव का बता रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन सा नहीं है बीच में? हाँ, शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनाई जा रही थी, है ना। दधिमुख जो थे थोड़ा सा वापस से ले लेते हैं। जब ये ऊपर से जा रहे थे, उनको उठाकर एक विद्याधर उठाकर ले जाता है, सोमश्री को जो उठाकर ले गया उनकी पत्नी को, वही विद्याधर जब वसुदेव को उठाकर ले जा रहा था तो वसुदेव ने उसको मुट्ठियों से मारा, है ना, जिसकी वजह से उसने उनको गंगा नदी के बीच में छोड़ दिया। छोड़ा तो वो एक विद्याधर के कंधे पर गिरा, राइट। वो विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा था और उसकी वो विद्या सिद्ध हो गई।
विद्या सिद्ध होते ही वो विद्याधर उन्हें वसुदेव को विजार्थ पर्वत पर ले गए और खूब सम्मान किया और अपनी बहन मदन वेगा के साथ विवाह कर दिया। ठीक, अब विवाह करने के बाद जब वो वहां रहने लगा तब मदन वेगा का भाई दधिमुख आकर और कहानी सुनाने लगा। ओके, ठीक है, तब कहानी जो सुनाई उसमें शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनाई थी। ठीक है ना, हाँ, कि इस तरह से, और फिर कि हमारे पिता को भी उन्हीं के वंश का एक विद्याधर इस तरह से ले गया, तो ये कहानी जुड़ती है वहां पर। और शुभम ने खुश होकर इन लोग को जो विद्याएं दी थी, शुभम चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर हमारे पूर्वजों के लिए जो विद्यास्त्र दिए थे, हे स्वामिन, शत्रु का घात करने की इच्छा से उन्हें ग्रहण कीजिए, तो उन्हें वासुदेव को दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार दधिमुख के कहे वचन सुनकर प्रतापी वसुदेव ने श्वशुर को छुड़ाने के लिए मन में विचार किया। तदनंतर चंडवेग ने युवा वसुदेव के लिए देव जिनकी सदा सेवा करते थे ऐसे बहुत से विद्यास्त्र विधि पूर्वक प्रदान किए, है ना, क्योंकि वसुदेव के पास खुद के पास तो कोई विद्याएं सच नहीं थी, वो तो सिर्फ बलशाली थे, अपनी मुट्ठियों से हमेशा उन्होंने विद्याधरों पर वार किया, है ना, उनके पास खुद के पास कोई विद्याएं नहीं थी। तो अब जो है चंडवेग ने उन्हें विद्याएं दी ताकि वो इनके पिता को बचाकर ला सके। ठीक है, उन विद्याओं के नाम बता रहे हैं, उनमें से कुछ विद्याओं के नाम ये हैं: ब्रह्मशीर, लोकोत्सादन, आग्नेय, वारुण, माहेंद्र, वैष्णव, यमदंड, ईशान, स्तंभन, मोहन, वायव्य, जृंभण, बंधन, मोक्षण, विशल्यकरण, व्रण संरोहण, सर्वास्त्र छादन, छेदन और हरण। इस प्रकार इन्हें आदि लेकर चलाने और संकोचने की विधि, मतलब कि विद्या छोड़ी जाती है और विद्या को संकोच मतलब वापस लिया जाता है, राइट, तो वो दोनों चीजें सिखाई। विधि सहित अन्य अनेक विद्यास्त्र चंडवेग ने कुमार वसुदेव के लिए दिए और उन्होंने आदर के साथ उन्हें ग्रहण किया। उस समय बल की अधिकता से युद्ध की इच्छा रखता हुआ दुष्ट त्रिशिखर स्वयं ही सेनाओं के साथ शीघ्र चंडवेग के नगर के समीप आ पहुंचा, है ना। तो मदन वेगा, ये त्रिशिखर कौन हुआ? जो मदन वेगा के साथ विवाह करना चाहता था, ठीक है, दधिमुख की बहन, ठीक है ना, तो ये करना चाहता था। और त्रिशिखर जो था विद्याधर था लेकिन दुष्ट था, है ना, तो ये इसने क्या किया, इनके पिता को बंदी बना लिया, बंदी बनाया, ठीक है ना। जिसे जाकर बांधना था वह स्वयं ही पास आ गया, यह विचार कर संतुष्ट होते हुए वसुदेव अपने सालों आदि की सेना के साथ बाहर निकले। तो साले कौन है? विद्याधर हैं, राइट, तो सेनाएं क्या है? पूरी विद्याधरों की हैं, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा है? एक भूमि गोचरी वसुदेव, ठीक है ना। वसुदेव कामदेव हैं, बलशाली हैं और अब उनके पास विद्याएं भी हो गई, ठीक है ना। विद्याधरों के झुंड के बीच वह वसुदेव कल्पवासी देवों के समूह के बीच इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे और आकाश में खड़े मातंग जाति के विद्याधरों के बीच त्रिशिखर क्रूर असुरों के बीच में स्थित चमरेंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। असुर जाति के जो इंद्र रहता है, उनको चमरेंद्र कहते हैं नाम, तो उसके जैसा वो वहां पर लग रहा था। दोनों ही सेनाओं के बड़े बड़े विमानों, मदोन्मत्त हाथियों और वायु के समान वेगशाली घोड़ों से आकाश आच्छादित हो गया। शस्त्र समूह की किरणों से जिन्होंने सूर्य की किरणों को आच्छादित कर दिया था तथा जो तुरही आदि वादित्रों के शब्द से अपना संतोष प्रकट कर रही थी, ऐसी दोनों सेनाओं की आकाश में मुठभेड़ हुई। कानों तक खिंचे हुए धनुष मंडलों के छूटे बाणों से मनुष्य के बाह्य हृदय तो खंडित हुए थे, परंतु अंतर्मन हृदय नहीं, ठीक है। तो सभी जो थे शरीर से घात हो रहा था सबके ऊपर। युद्ध में चक्रों की तीक्ष्ण धाराओं से तेजस्वी मनुष्य के सिर तो कटे थे, परंतु चंद्रमा और शंख के समान उज्जवल यश नहीं। मतलब लोगों ने
जो है शत्रु सेना के सामने मरना स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। युद्ध में तलवार की धार के पड़ने से मूर्छित हुआ योद्धा तो गिरा था, परंतु अनेक युद्धों में वृद्धि को प्राप्त हुआ प्रताप नहीं, मतलब प्रताप नहीं कम हुआ। मुदगर की भयंकर चोट से अभिमानी का नेत्र तो घूमने लगा था, परंतु शत्रु की विजय रूपी उत्कृष्ट ग्रास को खाने वाला मन नहीं। युद्ध स्थल में धीरता और शूरता से विशेषता को प्राप्त हुई। हाथी, घोड़ा, रथ और प्यादों की चतुरंगिणी सेना अपनी अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य रीति से युद्ध कर रही थी, है ना। तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ, एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अपना जी एक क्वेश्चन था, जैसे दूसरे सारे विद्याधरों ने वासुदेव को सब विद्याएं दी, तो एक्चुअली वासुदेव भी तो विद्याधर हो गए ना अभी। करेक्ट, बिल्कुल सही है। विद्याधर जैसे हो गए, अभी विद्याधर वो किस तरह की विद्याएं हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी कि नहीं, वो भी डिपेंड करता है, विद्या टू विद्या डिपेंड करता है ना। तो उनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो विद्याधर हो गए। जैसे चक्रवर्ती के पास भी विद्याएं रहती हैं, लेकिन उनको विद्याधर नहीं कहते, है ना। और अगर अपन को याद हो तो ऐसे ही विद्याएं राम और लक्ष्मण को भी मिली थी, है ना, पूर्वाहिनी और वो जो थी ना, ना। तो इस तरह से विद्याधर जो है खुश होकर भूमि गोचरियों को विद्याएं दे देते हैं, जिनका वो यूज युद्ध के समय करते भी हैं, है ना, लेकिन उनका उससे नेचर नहीं चेंज होता। देवकी कब मिलेगी इन्हें? मिलेगी, बस आने ही वाला है। हाँ, वो तो मेन ही है। वही लास्ट रानी थी या उसके बाद भी है और रानियां? आई थिंक लास्ट ही थी। कहीं तो ब्रेक लगे। कहीं तो ब्रेक लगे। पर ये लोग इतना मारना कर, ये सब चीजें होती है, सब शादियां होती, तो तब भी स्वर्ग में कैसे चले जाते हैं? हाँ, मैं वही सोच रही थी। मैं अभी हमारी जिंदगी कंपेयर करे तो हमें लगता है हमारी जिंदगी काफी तो अच्छी है वो लोग से। कर्म बनते जा रहे हैं, कैसे हो रहा होगा इनका, कैसे पहुंच रहे होंगे ये वहां पे। अच्छा, तीनों हम नहीं बोल सकते हमारी जिंदगी, हम भी उसमें से कहीं ना कोई तो कुछ, सभी भाव में जाके आए, सभी पर्याय में हम जाके आए। तो होता क्या है, देखिए मेन इसमें क्या है कि जीवन भर भले ही बहुत बहुत पाप कर्म भी किए, जैसे कि अपन राजा श्रेणी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, तो करे, लेकिन जहां परिणाम संभाल लिए तो वो इतने संभाल लिए कि फिर मुड़ के नहीं देखा कि क्या मैंने भोग भोगे थे। ये चीज हमें वसुदेव के जीवन से भी सीखने वाली है कि फिर क्या चीज भोग हमने भोगे। हमने चारुदत्त की कहानी पढ़ी थी, कितनी विवाह और कितना धन वैभव उनको भी मिला था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, है ना। तो जो छोड़ना है वो घटित अगर हमारी लाइफ में भी हो गया, एक चक्रवर्ती भी अपना कल्याण कब करता है, जब सब कुछ छोड़ देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोड़ना मेन है, इतने समय के लिए छोड़ा वो भी मैटर करता है। अभी जैसे जो अभी यहाँ पे बहुत सारे आईटी में रहते हैं, वो भी दीक्षा लेते हैं, सब कुछ देखते भी नहीं पीछे मुड़ के फिर कितना है, वैसे ही है ना। तो हमने आदिनाथ भगवान का जब देखा था, ललितांग देव बनते हैं वो, तो 1 महीने की तपस्या करी थी। उससे पहले वो राग रंग में लगे थे, भोग में लगे थे, है ना। तो 1 महीने में उन्होंने बहुत दूरदर तप किया, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत टफ वाला तप करके, और सब कुछ छोड़ दिया, संलेखना मरण कर लिया, है ना। तो संलेखना मरण में ऐसा नहीं फिर कि जो मैंने भोग भोगे तो उसको याद करके दुखी होते रहे, फिर वो कंप्लीटली उसको छोड़ देते हैं। तो परिग्रह छोड़ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अपने पापों का प्रक्षालन भी वो परिग्रह छोड़ना कर देता है। भले ही हम आज कितने भी पाप इकट्ठे करे चले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक टाइम ऐसा आता है हम सब कुछ छोड़ दें, मन से, वचन से, काय से, सब तरह से, तब हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं। और ऐसे ही जो ये जितने भी राजा, क्षत्रिय राजा होते थे, तो वो सिर्फ बलशाली, नाम के बलशाली नहीं है ना, वो अंदर से भी इतने स्ट्रेंथ होती थी कि एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया,
ठीक है ना, इस तरीके से ही वो अपना कल्याण कर पाते थे। और फिर पूर्व भव के जो मुनि बने थे उसके संस्कार तो रहेंगे ही ना। हमने देखा था कि इवन वसुदेव जो है पूर्व भव में मुनि रह चुके थे, तो वो कभी भी एक सम्यक दृष्टि जो भावलिंगी मुनि होते हैं वो भले ही उस समय अपना कल्याण ना भी कर पाए तो भी उनकी आत्मा में उससे संस्कार बन जाते हैं कि वो आगे चलकर अपना कल्याण कर लेते हैं। तो हम ये नहीं समझे कि एक बार निदान कर लिया तो अब हमेशा के लिए कुछ खराब कर दिया। लंबा भले ही हो गया उनका सफर, लेकिन उन्होंने जिस भावों से उस समय मुनि बने, तपस्या करी, वो सब भाव जो है उनके कहीं ना कहीं उनको फल जरूर देते हैं। वही काम हम रावण के केस में भी देखेंगे और वही हम श्री कृष्ण के केस में, सभी नारायण प्रति नारायण भी अपना कल्याण आगे चलकर कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि एक बार निदान हो गया, गलती हो गई तो अब हमेशा भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तपस्या का फल जरूर से मिलता है, तो तपस्या की तरफ अपना इंक्लिनेशन रहना चाहिए, ये सीखने वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। और इन चीजों को कि गृहस्थी में अरे इतना काम था उनके अंदर, इतना उन्होंने भोग किए, तो ये सब चीजों को अपने को बहुत हे गृहस्थ में रहकर हे मान के नहीं करना और बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होने की इच्छा रखना, दोनों ही चीज से, ठीक है ना। तो बस अपने काम करते रहना, अपने कर्तव्य करते रहना, और जब समय मिले तो तपस्या की ओर भी इंटरेस्ट बनाए रखना, दैट्स इट। वही चारों एक बार जबंधर के बारे में भी यही पढ़ा था कि उन्होंने भी बहुत शादियां की, शादी की ओर बिना बताए निकल गए रात को। हाँ। कि मतलब वो नहीं रखना बस कि उनसे जैसे रहा संबंध ठीक है, उसके बाद परिग्रह छोड़ा और चल पड़े। बिल्कुल, बहुत सही, परिग्रह छोड़ना ही मेन है। और हम क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारे टाइम में ऐसे संबोधन देने वाले नहीं है, मुनिराज नहीं है, निमित्त नहीं है, तो फिर हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। चारू एक चीज शेयर करती हूँ। अभी कुछ तो मैं कोई स्वाध्याय सुन रही थी, उसमें नेमी सागर जी महाराज अपने अभी हुए शांति सागर जी महाराज के परम शिष्य थे। तो उनका चारित्र के एक बुक है, तो कभी वो किसी को मिले तो पढ़िएगा। तो उसमें ऐसे लिखा था कि जो नेमी सागर जी महाराज थे वो काफी ज्यादा बॉलीवुड में एक्टिंग करते थे एक्चुअली, और वो पूरा व्यसनों में और सब में, और फिर मतलब महाराज जी के पास कोई दोस्त लेके चला गया, पहले तो जाने वाले नहीं थे, पर एक बार गए तो फिर उनका आने का वहां से मन नहीं हुआ। फिर उन्होंने शांति सागर जी महाराज से दीक्षा लेने का बात कही, तो शांति सागर जी महाराज ने मतलब वहां पर कहा कि चलो ठीक है। वहां पर लोगों ने उनका खूब ये कहा कि आप ऐसे इंसान को कैसे दीक्षा दे सकते हो जो कि इतना कोई धर्म में नहीं और ये सब नहीं। तब महाराज जी का कहना था कि जो इंसान जब जाग जाए उसकी धर्म, उसकी मोक्ष की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो हम किसी को भी वो नहीं कर सकते कि इसको क्यों या इसका क्या। तो और वो नेमी सागर जी महाराज उनके इतने परम शिष्य बने, और उन्होंने बाद में फिर संलिखना लेके ही अपना कल्याण किया। तो ये तो अपने पंचम काल शांति सागर जी महाराज के टाइम की ही कथा है। बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर शेयर किया। अगर कहीं मिले उनकी चारित्र तो प्लीज शेयर करिएगा। श्योर। चलिए ठीक है जी। हाँ नहीं मैं कुछ बड़ी आपने 27 उसकी वो नहीं भेजी है ना, 27 की और 28 की रिकॉर्डिंग्स इसकी, मतलब एक तो हरिवंश प्रांत की 27 वाली और 28 की इसकी जयंत विद्या की, अगर हो सके तो डालिए। 27 and 28 की आई विल एक्चुअली अभी अवेलेबल के नहीं, ठीक है। हाँ क्योंकि आज जब जैसे स्टोरी सुनाई तो याद है कि तो इसमें आपने नहीं दी है उसमें। ठीक है, आई विल चेक फॉर श्योर। हाँ ओके श्योर, थैंक यू। चलिए जिनवानी स्तुति पूछो। हाँ। अच्छा नंदा जी, नहीं नंदा जी पहले खड़ी थी, वो नंदा जी आप पूछिए। नहीं मेरा हाथ नहीं है, मैं नहीं पूछती, आप पूछिए। मैं एक ये चीज पूछने जा रही थी, जो ये सौदास था ना जिसको अभी आया कि वसुदेव जी ने मारा, लेकिन मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि सौदास ने जो वो इतना मारा और खाया जो, लेकिन उसके बाद वो धर्म में एंड में लग के धर्म में लग गए थे। एक जगह मैंने पढ़ा था ऐसे, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि कहाँ पढ़ा था। हाँ। लेकिन मैंने एक जगह ये चीज पढ़ी थी कि सौदास जो थे बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ के
किसी मुनि महाराज से दीक्षा ले ली थी। अच्छा, देख लेते हैं आंटी एक बार, हो सकता है 2 अलग अलग जगहों पे 2 अलग अलग चीजें लिखी हो सकती है। देखना एक बार अगर तुम्हें कहीं मिलता है तो, कि मुझे ये ध्यान आ रहा है कि ये चीज पड़ी थी जी, कि फिर उन्होंने अपना वो ठीक कर लिया था एक मुनि दीक्षा लेके। ठीक है बिल्कुल। शांतिनाथ भगवान के चरित्र जब पढ़ा था ना उस टाइम भी आया था। हाँ 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 ठीक है, ओके, विल डबल चेक ऑन दैट। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, चारों सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।